जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए विषय हिंदी का मॉडल पेपर। और मैं वादा करता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को मैं पूरा हल भी कराऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को मैं पूरा हल कराऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में, साथ ही साथ कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर नोट यानी निर्देश दिया गया है। पहला क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2023 की बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जो हुआ था बोर्ड परीक्षा में, उस पेपर में आपने देखा होगा खंड आ और खंड बा विभाजित है, पेपर 2 क्रमों में विभाजित है। उसी तरह से 2024 में भी पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा। और प्रश्न पत्र खंड आ में यानी प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है OMR शीट का नमूना। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ जो है आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। OMR शीट भरने का सही तरीका भी बता दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको यानी OMR शीट को कैसे भरना है, काले अथवा नीले यानी नीला पेन ना यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप काले पेन का प्रयोग कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और कौन सा पेन होना चाहिए आपके पास? बॉल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए, यानी आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके लिए यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और इसके बाद यहाँ पर अगला निर्देश, प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। यानी जो खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 20 प्रश्न, इन्हें हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और बाकी के प्रश्नों को हल करने के लिए यानी खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए कितना? 2 घंटे का समय आपके लिए निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर और प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक का। यदि आप 20 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे मिलेंगे। और कब? जब आप 20 प्रश्नों का आंसर यहाँ पर सही तरीके से OMR शीट में भरते हैं तब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। OMR शीट में भी आपसे यदि गलती होती है तो नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला बहुविकल्पी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, ठूठा आम किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा भगवती चरण वर्मा और चौथा यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मैं आपको बता दूं, ठूठा आम यह जो रचना है किसकी रचना है?
भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। यहाँ पर जो दूसरा वाला विकल्प है सही हो जाएगा। और यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करा दूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर यदि प्रश्न आ जाए ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर क्या होगा कि ठूठा आम जो है निबंध विधा पर, किस विधा पर, निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की कालावधि है, तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। शुक्ल युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का जो समय था शुक्ल युग का समय था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर विकल्प है पहला यात्रा वृतांत, दूसरा संस्मरण, तीसरा उपन्यास और चौथा कहानी। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है, यह यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आ जाए कलकत्ता से पीकिंग के रचनाकार कौन है यानी लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कलकत्ता से पीकिंग रचना के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला है जयप्रकाश भारती, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है गुलाब राय और चौथा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही निबंध संग्रह है। और मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आ जाए चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। दिए गए विकल्पों में से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, पहला है विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है बाबू गुलाब राय, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किसने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य संभाला था। अगला है प्रश्न यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। दिए गए विकल्पों में से तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, और मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताता जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इससे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1953 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1935 ईस्वी या फिर 1919 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। यदि प्रश्न आ जाए तार सप्तक का संपादन किसने किया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। प्रश्न कैसे भी आए आपसे छूटने ना पाए, इसलिए मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराना चाहता हूं 2024 बोर्ड परीक्षा की, और मैं चाहता हूं कि आप हिंदी विषय में अच्छा स्कोर करके आओ। इसीलिए मैं आपके लिए कई मॉडल पेपर और हिंदी काव्य खंड, गद्य खंड, हिंदी व्याकरण खंड और साथ ही हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है सभी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको लगातार रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूं इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप लोग ध्यान देंगे
साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? विकल्प है पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा हरिऔध। और हरिऔध का पूरा नाम क्या था? तो हरिऔध जी का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? अयोध्या सिंह, यहाँ पर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। आप लोग ध्यान देंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो यहाँ पर विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और नागार्जुन। तो साकेत जो महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर विकल्प है पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा हरिवंश राय बच्चन और चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। चौथा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमाचल के उछाह में, कौन सा रस है या किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है? यहाँ पर विकल्प पहला वीर रस, दूसरा करुण रस, तीसरा हास्य रस और चौथा विभत्स रस। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं शुरुआत में ही लिखा है हंसी हंसी बाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवें हिमाचल के उछाह में। यहाँ पर रस है कौन सा? हास्य रस है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो शेयर भी कर देना, इन प्रश्नों को तैयार भी कर लेना। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से समान गुणधर्म के या रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना या समानता करना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प है 16-16, दूसरा 13-13, तीसरा विकल्प 11-11, चौथा विकल्प 24-24। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर हो जाएगा 13-13। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में यदि प्रश्न आ जाए, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं कितनी कितनी? 11-11। आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो आपसे छूटने ना पाए। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है नवरत्न में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो वहां पर होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास होता है। रात का तत्सम क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं रात्रि जो है यह रात का तत्सम है। पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? विलोम, तद्भव, तत्सम या पर्यायवाची। तो आप सभी जानते हैं पेड़, तरु और द्रुम ये क्या हैं? पर्यायवाची हैं। मध्वरी का संध विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मधु धन अरिह। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों घबराहट शब्द में प्रत्यय है, तो घबराहट शब्द में हट प्रत्यय है। कौन सा? हट प्रत्यय है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न है गुरुवाह देशा में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर है कौन सी संधि? आप लोग यहाँ पर बताइए कौन सी संधि है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताओगे। फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? विकल्प है पहला पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा षष्ठी विभक्ति बहुवचन,
तीसरा सप्तमी विभक्ति बहुवचन और चौथा सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो फलेश जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, यहाँ पर तीसरा वाला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर मेरे प्यारे बच्चों पठस। क्या हो जाएगा? पठस हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 20 क्या है, हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर इसका? हसामा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर। तो ये जो 20 प्रश्न आएंगे इनका आपको आंसर फिल करना होगा। इस तरह की जो OMR शीट आपको मिलेगी इसमें, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 20 का कौन सा सही है? तो 20 का सही है दूसरा। तो 20 वाले के सामने आपको बी वाले गोले को काला कर देना होगा काले बाल पॉइंट पेन से। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे जिस भी प्रश्न में जो विकल्प सही होगा आप वहीं पर यानी उसी प्रश्न के सम्मुख ए सही है तो ए वाला, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी, यदि डी सही है तो डी, इस तरीके से आपको गोले भर देने हैं। जब मैं आपको OMR शीट भरने का तरीका बताऊंगा तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा और यह होगा 50 नंबर के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे, यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा खंड बा के प्रश्नों को हल करने का। और इन्हें आपको यानी इन प्रश्नों का आप उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी जो आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह बोर्ड परीक्षाओं में लगभग लगातार आता रहा है। आज इस गद्यांश को आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि किस पाठ से है, लेखक कौन है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यह है किस पाठ से, यह गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों मित्रता शीर्षक पाठ से। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह गद्यांश लिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको मैंने बताया ही है, आज ही आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। उसमें मैंने इसी गद्यांश को हल कराया है। आप पूरा देख सकते हैं, संदर्भ कैसे लिखना है आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो गद्यांश का रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की ही व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो आएगा, कुसंग का ज्वर भयानक क्यों होता है। तो इस तरीके का प्रश्न जो होगा इसका उत्तर तो आप गद्यांश पढ़कर आसानी से दे सकते हो। जैसे कुसंग का ज्वर कैसे या क्यों भयानक होता है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसीलिए कुसंग का ज्वर यानी बुरी संगत का साथ करना हमारे लिए भयानक होता है। तो अगला यहां पर जो गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। तो यह जो गद्यांश है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न, यह गद्यांश लिया गया है ममता शीर्षक पाठ से। किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? जिसके लेखक कौन हैं? ममता शीर्षक पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और दूसरा प्रश्न यहां पर है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो आप गद्यांश जब अच्छे से पढ़े होंगे तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर आसानी से कर लोगे। आपको करना है किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर, जिसके लिए आपको मिलेंगे नंबर कितने?
6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आएगा प्रश्न अगला, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोते ही पाई। अब यहाँ पर गद्यांश का पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस पाठ से लिया गया है, पद शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। रचनाकार हैं सूरदास जी। और मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप तुरंत जान जाएंगे कि जो पद्यांश है सूरदास जी के द्वारा रचित पद से ही लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सूरदास जी के प्रत्येक पद में सूरदास जी का नाम जरूर लिखा होगा। बस आप जान लीजिएगा कि यह पद शीर्षक पाठ से लिया गया पद्यांश है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो अंश रेखांकित होगा उसी की व्याख्या करनी है। फिर है अगला, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि सूरदास जी के सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अथवा में जो पद्यांश है यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर क्या है पद्यांश, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्फराण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो यह जो पद्यांश है किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी। स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला यहाँ पर है प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पहला गद्यांश है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्थः न अभवत, यह किस पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। आप लोग ध्यान देंगे, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। और जो अगला गद्यांश है यहाँ पर अथवा में, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह किस पाठ से है, तो यह गद्यांश है वाराणसी शीर्षक पाठ से, वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या है यहाँ पर चौथा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत के 2 पद्यांश देखने को मिलेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपको करना क्या होगा, किसी एक का संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला है पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यह किस पाठ से लिया गया है मैं आपको बताना चाहूंगा, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। किस पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर जो दूसरा श्लोक है यानी पद्यांश, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन नीयते, यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न अगला आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए। 3 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्वपठित खंड काव्य, जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य से संबंधित किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। कितने, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं। अग्र पूजा खंड
काव्य से 2 प्रश्न हैं, तुमुल खंड काव्य से, जय सुभाष खंड काव्य से, मुक्तदूत खंड काव्य से, यानी प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं आपको, यानी जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। और आप कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो महत्वपूर्ण लेखकों का नाम है यहां पर, और ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उनसे संबंधित किसी एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको इस बार 5 नंबर मिलेंगे। और 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखोगे। तो महत्वपूर्ण कवियों का नाम सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। और इन सभी कवियों से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। वही श्लोक आप लिखोगे जो पेपर में ना आया हुआ हो। प्रश्न संख्या 8 आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ पर भी मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 आएगा इस प्रकार से, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यह निबंध वन महोत्सव, मेरा प्रिय कवि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए इस बार आपको 9 नंबर मिलेंगे। जैसा कि 2023 में हुआ था पेपर, सेम वैसा ही पैटर्न है। और आपको क्या करना है, वीडियो शेयर कर देना है, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।